प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी का दौरा है। सुबह करीब 9:30 बजे मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुकबा पहुंचेंगे पीएम मोदी। पूजा अर्चना कर लेंगे मां गंगा का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 10:30 बजे पैदल यात्रा और बाइक रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मोदी सरकार ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। रोपवे के निर्माण से सिर्फ 36 मिनट में तय होगी तकरीबन 9 घंटे की दूरी। हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का किया धन्यवाद। कहा जल्द धरातल पर उतरेगी परियोजना। केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को मंजूरी मिलने पर अमित शाह ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। कहा यात्रा सुगम होने के साथ ही पर्यटन और रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा। निलंबन के बाद अबू आजमी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। महाराष्ट्र विधान परिषद में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा अबू आजमी को 100% जेल में डाला जाएगा। औरंगजेब की तारीफ के बाद समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से किया गया है निलंबित। मौजूदा बजट सत्र तक रहेगा उनका निलंबन। उद्धव ठाकरे ने की अबू आजमी को स्थायी रूप से निलंबित करने की मांग। बोले किसी को भी राष्ट्रीय नायकों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अबू आजमी ने खुद को बताया जान का खतरा। कहा मुझे धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो सरकार होगी जिम्मेदार। अबू आजमी ने कहा मैंने वही बोला जो इतिहास में है। विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर पूछूंगा मुझे किस आधार पर किया गया निलंबन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा जो भी छत्रपति शिवाजी और संभाजी महाराज का करेगा अपमान उसे नहीं छोड़ेगा महाराष्ट्र। औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी पर भड़के सीएम योगी। विधान परिषद में कहा उसे एक बार यूपी भेजिए, बाकी इलाज हम करवा देंगे। अपने विधायक अबू आजमी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव एक्स पर लिखा कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बोले उद्धव ठाकरे अखिलेश को नहीं पता है सच्चाई। अगर वो चाहे तो अबू आजमी को यूपी से लड़ाई चुनाव। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मंत्री संजय शिरसाट का सीएम फडणवीस को प्रस्ताव। कहा अबू अखिलेश ओवैसी ले जाएं कब्र, हमें नहीं कोई आपत्ति। औरंगजेब विवाद के बीच सीएम फडणवीस ने देखी छावा, फिल्म की तारीफ की। कहा इतिहासकारों ने संभाजी महाराज के साथ किया अन्याय। अबू आजमी के बाद विधायक पल्लवी पटेल ने भी औरंगजेब की तारीफ की। कहा औरंगजेब में थे कई गुण। बिहार एआईएमआईएम प्रमुख अख्तरुल ईमान ने भी औरंगजेब की तारीफ में पढ़े कसीदे। औरंगजेब को बताया अच्छा शासक, बोले उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। औरंगजेब की तारीफ को बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया अक्षम्य। समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी से अपना स्टैंड साफ करने के लिए कहा। औरंगजेब को लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू आमने सामने। बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज बबलू ने जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के बयान को बताया चिंताजनक। खालिद ने की थी औरंगजेब की तारीफ। आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी को बताया बीजेपी की बी टीम। बोले बीजेपी ने धनंजय मुंडे की करतूत को छिपाने के लिए अबू आजमी को एक्टिव किया। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कोई भी भारतीय अबू आजमी के बयान का नहीं करता समर्थन। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, हो चुका नुकसान। लेकिन बिहार की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है उससे जुड़ी हर अपडेट आपको देते हैं 8 सेकंड में। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के 5वें दिन भी हंगामा होने के आसार। आरक्षण समेत दूसरे मुद्दों पर हंगामा कर सकता है विपक्ष। धरना भी देंगे विपक्षी विधायक। पटना में आज महागठबंधन विधायक दल की बैठक। शाम 7 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। सदन में सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 5 दिनों का बिहार दौरा। आज सुपौल में सरस्वती विद्या मंदिर के भवन का करेंगे उद्घाटन। 7-8 मार्च को मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा जरूर लड़ूंगी चुनाव, जल्द किसी पार्टी में होंगी शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव का जवाब। कहा मैंने उन्हें 2 बार बनाया मुख्यमंत्री। मंगलवार को नीतीश ने कहा था लालू को मैंने बनाया था सीएम।
केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का तेजस्वी यादव पर पलटवार, बोले उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, नीतीश ने ही लालू को बनाया था मुख्यमंत्री। जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री मदन सहनी ने कहा, तेजस्वी की बातों का नहीं है कोई मतलब, चुनाव में आरजेडी को एक सीट जीतने पर भी सोचना पड़ेगा। तेजस्वी यादव पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा हमला, बोले आरजेडी के मुख्यमंत्री बनाने की औकात नहीं, अटल जी ने नीतीश कुमार को बनाया था मुख्यमंत्री। जेडीयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, सीएम की कुर्सी पर स्थायी रूप से बैठे हैं नीतीश, तेजस्वी 2 बार आए और दोनों बार उनकी विदाई हो गई। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, कहा नीतीश किसी भी हालत में फिर नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, जेडीयू को आएंगी काफी कम सीटें। प्रशांत किशोर का पीएम मोदी और बीजेपी पर भी बड़ा हमला, बोले मोदी चाहे नीतीश को जितना लाडला बोल ले लेकिन नीतीश को नहीं बनाएंगे सीएम। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर जोरदार हमला, कहा नीतीश से पहले ही मेरे पिता बन चुके थे एमपी एमएलए, उन्हें पता होनी चाहिए सच्चाई। जेडीयू का लालू परिवार पर बड़ा हमला, एक्स पर लिखा, बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारियों का परिवार, बिहार को चाहिए अनुभवी नेतृत्व नीतीश कुमार। अब आगे बढ़ते हुए आपको देश की राजनीति की बड़ी खबरें दिखाते हैं 8 सेकंड में। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा, अपने गृह जिले बिलासपुर में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 16वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, दोपहर 2:30 बजे से दिल्ली के बीएसएफ मेस में होगा कार्यक्रम। आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, धारावी में स्थानीय लोगों से करेंगे मुलाकात, कल मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे राहुल। मुंबई में आज शाम 7 बजे महाविकास अघाड़ी के विधायकों की अहम बैठक होने वाली है, सभी विधायकों को शामिल होने का आदेश दिया गया है। बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत दूसरे नेता होंगे शामिल। हरियाणा चुनाव के नतीजों के करीब 5 महीने बाद कांग्रेस आज कर सकती है विधायक दल के नेता का ऐलान, सबसे आगे चल रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम, आज शाम बुलाई गई है बैठक। झारखंड में बीजेपी आज अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी, शाम को रांची में विधायक दल की बैठक होगी। भूपेंद्र यादव के लक्ष्मण को केंद्रीय पर्यवेक्षक किया गया है नियुक्त। लोकसभा सीटों के परिसीमन पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा, परिसीमन की अभी तक नहीं की गई है घोषणा, मुझे उम्मीद है भारत सरकार सही समय पर सभी के साथ करेगी चर्चा। भाषा विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान, हिंदी को बताया देश की मूल भाषा का, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं लेकिन किसी भी भाषा के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव। भाषा विवाद को लेकर कमल हासन ने बीजेपी पर बोला हमला, इंडिया को हिंदिया बनाने का लगाया आरोप, परिसीमन पर कहा सांसदों की संख्या में बदलाव की आवश्यकता नहीं। हिंदी विवाद पर बोले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु भाषा जरूरी, देश में सामंजस्य बनाने में काम आती है हिंदी, इसलिए बेहतर है पढ़ी जाए। गौतम अडानी ने कानपुर में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का किया दौरा, गोला बारूद कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास। अडानी बोले हमारा मकसद आत्मनिर्भर भारत। बिहार के वैशाली में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द हुआ, सुरक्षा कारणों की वजह से प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 5 से 7 लाख लोगों के आने का था अनुमान, प्रशासन बोला इतनी भीड़ के लिए आने जाने का सुरक्षित रास्ता नहीं, कार्यक्रम स्थल में भी जरूरी संसाधन नहीं। वैशाली में कार्यक्रम रद्द होने पर धीरेन्द्र शास्त्री ने जारी किया वीडियो संदेश, संचालकों से कहा वो जल्द ही आएंगे जुरावनपुर, फिलहाल सादगी से संपन्न हो कार्यक्रम। धीरेन्द्र शास्त्री को कार्यक्रम की इजाजत न मिलने पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया, कहा कार्यक्रम की परमिशन देना जिला प्रशासन का काम, सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने लिया फैसला। पुलिस की सख्ती के आगे झुके किसान, चंडीगढ़ कूच का कार्यक्रम रद्द किया गया है, बाद में पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह को रिहा किया। यूपी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, जांच अधिकारी को 10 दिन में जांच खत्म कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश। बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सेंगर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, पीड़ित लड़की के पिता की मौत मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ अपील। दिल्ली के बाटला हाउस में धोबी घाट पर बुलडोजर कार्रवाई का मामले से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई, धोबी घाट जुगी अधिकार मंच ने दाखिल की याचिका।
आईआरसीटीसी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में रावलपिंडी कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में हो रही है सुनवाई। चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत कई आरोपी। और अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत की अहम खबर। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव बेंगलोर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार की गई हैं। डीआरआई ने 14 किलो 800 ग्राम अवैध सोने के साथ गिरफ्तार किया है। सोना छिपाने के लिए मॉडिफाइड जैकेट और रिस्ट बेल्ट का इस्तेमाल किया था। रानी राव दुबई से फ्लाइट के जरिए लौटी थी। भारत सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही उनकी एक्टिविटी पर रख रही थी नजर। पिछले 15 दिनों में 4 बार गई थी दुबई। रोहतक में हिमानी नरवाल की हत्या का मामला। आरोपी को हिमानी के घर लेकर पहुंची पुलिस। रिक्रिएट करवाया गया क्राइम सीन। आरोपी को देख बेहोश हुई हिमानी की मां।